ओबीसी सभी लोगों के लिए मैं बातें करता हूं और मेरे सभी साथियों ने आप लोगों को तरह तरह की बातें समझाया। मैं भी आपको बहुत ही कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बातें बोल दूंगा आप लोगों को, लेकिन समझना पड़ेगा उन चीज़ों को। दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। दुनिया में नशा सबसे गहरा देशभक्ति का होता है। प्रेमिका के जूड़े में कोई फूल गूंज कर लहराता है, तो कोई मंदिर की चौखट पर फूल चढ़ाकर वापस आता है। लेकिन मंदिर की चौखट पर कोई फूल चढ़ाकर वापस आता है, मगर जो देश के सीमा पर जाता है अपना शीश चढ़ाकर वापस आता है। ऐसे वीर सपूतों को मैं यहाँ से इस मंच के माध्यम से नमन करना चाहता हूँ। इसीलिए बोलेंगे सभी लोग वंदे। अरे इतनी पब्लिक में मतलब आवाज यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, ये क्या हुआ? इसलिए देश के वो लोग वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। जब लोग आप सभी लोग यहाँ पर एक साथ बैठकर और सही शांति के साथ बैठे, उनके लिए कंजूसी कभी नहीं दिखाना। वंदे वंदे। अब इसके बाद में मैं डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर के बारे में कहना चाहूँगा। डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर ने हमारे लिए इतना मेहनत किया। अगर आप लोग आज देखते हैं कि मेहनत करने को नहीं चाहता, ये लोग आपके लिए इतने दूर दूर से सभी लोग चल कर के आए हैं, लेकिन कई लोगों को हम बातें समझाते हैं तो वह हमारी बातों को समझते नहीं है। बोले क्या आया और भाषण दे रहा है, ये क्या है? अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगर यही सोचकर हम जैसे आप लोग बैठे हो, अगर ऐसे बैठने की उन्होंने सोच लिया होता तो आज तुम यहाँ पे नहीं, कोई नौकरी कर रहा होता तो कोई बैल के पीछे ही घूम रहा होता। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का अगर आप लोगों ने काम किया है तो वो है भीमराव जी अम्बेडकर, जिन्होंने पढ़कर कभी पीछे हार नहीं माना। उन्होंने जो काम नहीं हुआ उसको भी किया। लेकिन एक भीमराव जी अम्बेडकर जिनकी बातें कोई नहीं सुनता था, जिनको पढ़ने के लिए बाहर बैठा दिया जाता था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको बाहर बैठकर उन्होंने पढ़ करके लेकिन आप लोगों को शिक्षित बनाया कि हमारे आने वाले पीढ़ियों को ज्यादा से ज्यादा कष्ट न सहन करना पड़े। लेकिन आप लोग उसका फायदा मत उठाइए। आप लोग भी अगर संघर्ष करेंगे तो बताइए, अभी तक प्रधानमंत्री हमारे समाज के कितने हुए? बताइए, हमारे छोटे वर्ग का कोई प्रधानमंत्री होगा तो नाम बता दीजिए। नहीं है ना, नहीं होंगे। और जब तक जिस दिन ये भीड़ का हिस्सा मत बनिए, कभी भी बाबा साहब ने एक ही बात कहा है, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, कारण बनिए। तो आप अगर ये भीड़ का हिस्सा न बनकर अगर कारण जिस दिन बन जाओगे तो भारत की गद्दी पाओगे। कहते हैं सच बोलो तो शीश कटाना पड़ता है। कहते हैं सच बोलो तो शीश कटाना पड़ता है। कृष्ण लीला में कृष्ण और शिशुपाल की भगवान श्री कृष्ण ने एक गलती माना था। जिन गलतियों उनकी अम्मा को बोल दिया था उन्होंने कि जिस दिन भी ये 100वीं गलती पूरा करेगा तो मैं इसकी शीश काट दूंगा। सुना है आप लोगों ने ये बात? सुना है? 100वीं गलती जिस दिन होगी इसके शीश काट दूंगा। वैसे ही कृष्ण ने 99 गलती माफ किया और 100वीं गलती जिस दिन हुई शीश काट दिया। तो कहते हैं सच्चाई बोलो तो शीश कटाने पड़ते हैं। मैं भी सच्चाई गाकर शीश कटाने आया हूँ और घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच चले, अंधकार में
समा गए जो तूफानों के बीच चले, मंजिल कभी मिली उन्हें जो 4 कदम भी नहीं चले। मंजिल उन्हें ही मिली जो 4 कदम भी नहीं चले। आज जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं वो आपके पीछे, आपकी मेहनत के पीछे आप उनका काम कर देते हैं और वो हराम का खा जाते हैं। राजनीति में लौह पुरुष जी जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। एरे गहरे नत्थु गहरे सब तंत्री बनकर बैठे हैं और जिनको जेलों में होना था सब मंत्री बनकर बैठे हैं। जिनको जेलों में होना था सब मंत्री बनकर बैठे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, मैंने रंग बसंती चोला रोते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है। लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया और ये मछली बिकने का बाजार बनाकर भारत को डाल दिया। ये मछली बिकने का बाजार बनाकर भारत को डाल दिया। अब जनता को संसद भी परपंच दिखाई देते हैं, अब जनता को सरपंच भी परपंच दिखाई देते हैं और ये लोग नौटंकी करने वालों के मंच दिखाई देते हैं। ये मंच नौटंकी करने वालों के दिखाई देते हैं। गांधी जी के सपनों के ये कैसा देश बना डाला, गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला। चाकू चोरी चीर हनन वाला पूरा परिवेश बना डाला, चाकू चोरी चीर हनन वाला पूरा परिवेश बना डाला। हर चौराहों से आती है चीखे उन शहीद जवानों की।